क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन जो हवा सांस लेते हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्यों भारत के सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य शहरों की हवा इतनी जहरीली है, लेकिन फिर भी लोग इस पर कम चर्चा क्यों करते हैं? हर सांस हमारे लिए धीरे धीरे नाश बनता जा रहा है। अब समय जागरूक होने का है। देखिए, अभी जो है 2025 चल रहा है, लेकिन हमारे देश के शहरों की हवा कितनी अच्छी है, यह रिपोर्ट ही हमें बता देती है। जहां 2024 में आईक्यू एयर के हिसाब से भारत दुनिया में 5वें सबसे प्रदूषित देश में है। यानी कि जो आईक्यू एयर की रिपोर्ट आई थी उसमें जो है भारत को दुनिया के सबसे 5वें प्रदूषित देशों की लिस्ट में शामिल किया गया। ये आईक्यू 2024 की रिपोर्ट है। अब आप सोच सकते हैं, अभी 2025 चल रहा है, अब की तो बात ही छोड़ दीजिए। 2024 में भारत में औसत PM 2 का जो स्तर था 2.5 जो है वो 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये हवा में मौजूद वे धूल के छोटे छोटे कण थे जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। इन्हें आप देख नहीं सकते हैं अपनी आँखों से, लेकिन ये सीधे फेफड़ों में जाकर जमा हो सकते हैं और खून के साथ पूरे शरीर में घूम सकते हैं। यही कारण है कि PM 2.5 जो ये कण है सबसे खतरनाक माना जाता है। इतना ही नहीं, इसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया बढ़ रहे हैं। ये WHO की रिपोर्ट भी आपको बता देगी अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करें। इसके साथ ही दिल का दौरा पड़ने का खतरा व बच्चों के फेफड़े सही से विकसित न होने के साथ साथ ये PM 2.5 जो कण है बुजुर्गों पर भी सबसे ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो है बुजुर्गों के जो होते हैं वो धीरे धीरे लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। और बच्चे जो हैं उनके तो वो काफ़ी शुरू से ही जो है नरम व मुलायम होता है। तो ये सब तब होता है जब हवा में PM 2.5 की मात्रा ज़्यादा हो। अब आइए WHO की कुछ रिपोर्ट है उसको समझते हैं। देखिए, WHO के हिसाब से जो है सालाना औसत जो PM 2.5 का जो स्तर है वो मात्र 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हवा में 1 घन मीटर जगह पर सिर्फ 5 माइक्रोग्राम कण है तो हवा सुरक्षित मानी जाती है। अब लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा है। हमारे देश के कई शहरों में जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 से 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक आंकड़ा चला जाता है। कई बार इससे ज़्यादा भी जाता है। ये आप खुद से जो है चीज़ जो है रिसर्च कर सकते हैं। इस बार ये भी लेकिन सुनने को मिल रहा है कि असली जो आंकड़ा है वो हमें दिखाई नहीं जा रहा है। जहां भारत के शहरों का ये हाल है, वही WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार PM 2.5 का जो एवरेज है वो 24 घंटे में 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो वार्षिक औसत यानी कि सालाना जो एवरेज है वो 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ का इसके अपोजिट है, यानी कि उल्टा ही है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके हिसाब से हमारे जो देश की हवा है वो कितनी अच्छी चल रही है। अब भारत में आते हैं कि भारत में जो औसत PM 2.5 स्तर है 2024 में वो 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं साफ साफ है कि WHO की जो लिमिट है उससे ये 10 गुना ज़्यादा था। आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिर्फ औसत की बात कर रहे हैं, लेकिन कई शहरों की हालात इससे भी बदतर है। जैसे न्यू दिल्ली जैसे शहरों का सालाना औसत PM 2.5 का जो है वो 91.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। तो मतलब साफ निकलता है कि हवा का स्तर असुरक्षित है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। WHO के अनुसार जो है वायु प्रदूषण से हर साल लाखों प्रीमेच्योर मौतें और बीमारियां होती हैं, जैसे फेफड़े, दिल, स्ट्रोक, कैंसर आदि, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। लेकिन एक रिसर्च और भी बताती है जो कि 2009 से 19 में किया गया, वो उस अध्ययन में पाया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल तकरीबन 155 मिलियन मौतें हुई। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि 15 लाख मौतें हुई। इन आंकड़ों को घटाया भी जा सकता था अगर WHO की नियमों का पालन किया जाता है, यानी कि जो उनके क्राइटेरिया हैं WHO के कि इतना होना चाहिए एक शुद्ध हवा का, जो इतने घन मीटर में इतने माइक्रोग्राम कण होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था, तो इसीलिए 15 लाख के आसपास मौतें ये रिसर्च बताती है हमें। मतलब हवा सिर्फ गंदगी नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य और ज़िंदगी की गुणवत्ता से जुड़ी सीरियस क्राइसिस है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर चुप्पी क्यों हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोग क्यों नहीं बात करते। आइए जानते हैं। यही मेरे वीडियो का मेन असली टॉपिक था। मैंने पिछली बार भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बोला था कि ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो ये उसी वीडियो को लेकर आई है। इससे पहले मैं सोचा थोड़ा बहुत डिटेल में समझ लेते हैं पॉल्यूशन को। तो देखिए, एयर पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें सीधे दिखाई नहीं देता, बल्कि यह एक धीमा जहर है जो कि हम लोग को धीरे धीरे खाता जा रहा है। यह प्रदूषण, बाढ़, आग या दवा प्रदर्शन जैसी घटना नहीं है जहाँ तुरंत असर दिखे। यानी कि अगर आप देखेंगे बाढ़ आता है या आग है या अन्य कोई घटना होती है तो वो तुरंत असर दिखता है। भूकंप वगैरह है तो तुरंत हमारे सामने ही दिख जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो प्रदूषण है वो जस्ट इसके अपोजिट है। इसका प्रभाव धीरे धीरे और सालों में होता है, इसलिए लोग इसे हल्के में समझने लगे हैं। जैसे मैंने पीछे ही अभी कुछ रिपोर्ट आपको मैंने बताया कि कितनी लोग मौत हो रही हैं, तो आपने देखा कि इतने साल से इतने साल तक की रिपोर्ट थी, लंबे समय तक रिसर्च में बात पता चला। यानी कि तुरंत रिएक्शन में या तुरंत उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। तो जैसा कि एक आलेख भी कहता है, अनलाइक कोविड विच कैन बी अवॉइडेड थ्रू डिस्टेंसिंग, एयर पोल्यूशन इन इंडिया लार्जली अनअवॉइडेबल। यानी कि कोरोना या कोविड से हम अवॉइडेड यानी कि बच सकते थे, लेकिन भारत में एयर पोल्यूशन है और यहाँ की हवा लगभग हर जगह खराबी है, चाहे सड़क पर, घर के बाहर, पार्क में, बस में, ऑफिस में। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुल चुका है। यानी कि कोविड एक ऐसा चीज़ था जिससे हम अवॉइड कर सकते थे क्योंकि वो महामारी थी, उससे आपने देखा ही होगा कि कैसे कैसे क्या सुरक्षा उपाय बताए जा रहे थे। लेकिन पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है, ये हर जगह घुला मिला हुआ है, तो इससे बचना है कहीं ना कहीं एक तरह से पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रेयर केस में। अब आइए वायु प्रदूषण से समझते हैं कि इससे दिल, फेफड़े की बीमारियां, स्ट्रोक, कैंसर आदि हो सकते हैं, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि असल वजह क्या थी। जैसे पिछले मैंने बताया भी कि इससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं, लेकिन यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि असल वजह क्या है, क्योंकि बीच में जेनेटिक्स यानी जो आनुवंशिकता और हमारी जो लाइफ स्टाइल है यानी कि जीवन शैली और हम क्या क्या खाते पीते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, एज जो है हमारे उम्र है, इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, स्ट्रेस यानी कि तनाव, और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। यानी कि इन सब चीज़ों का मैंने जो नाम लिया, ये सब सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और डेथ वगैरह, कोई मृत्यु या बीमारी वगैरह हो रही है तो उसके सिर्फ पॉल्यूशन ही मेन रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। जैसे उनकी आनुवंशिकता क्या थी यानी कि जेनेटिक कैसे था उनका, और लाइफ स्टाइल, जीवन शैली क्या था, क्या वो खा पी रहे थे, कैसा भोजन, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए प्रॉपरली जो है वायु प्रदूषण को ब्लेम करना ये एक तरह से टोटली सही नहीं माना जाता है। इसीलिए जो है एयर पोल्यूशन को लोग बीमारी से डायरेक्ट नहीं जोड़ना चाहते, ये भी रीज़न है। एक तरह से लोग इसके बारे में नहीं बात करते हैं या पूरी तरह से एयर पोल्यूशन के बारे में एक तरह से अवेयरनेस नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और लेख का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स एंड सिस्टम। इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिसाइजली क्वांटिफाई द एक्सटेंट टू विच पॉल्यूटेड एयर कैसेज एनी स्पेसिफिक इलनेस और डेथ इन एन इंडिविजुअल। ये एक और भी जो है लेख हमें बताता है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ डेटा नहीं है, यानी कि कंक्लूडिंग रिपोर्ट नहीं है और संयोग हो सकता है। दोस्तों, प्रदूषण एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामूहिक, सरकार, नीति, उद्योग, कृषि सबसे जुड़ी है। यदि कोई अकेला व्यक्ति मास्क लगाए या अपने वाहन कम चलाए तो भी फर्क बहुत कम होगा। असली सुधार के लिए बड़े बदलाव चाहिए, जैसे साफ परिवहन, औद्योगिक नियम, खेती प्रबंधन आदि। हमें यहाँ पर कुछ योजनाएं भी फेल होती दिखी हैं, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, जिसका ये लक्ष्य था कि 2017 के स्तर की तुलना में 2024 तक 20 से 30% प्रदूषण कम करना। इससे लोगों के दिमाग में भी भर जाता है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर पाई तो भला हम क्या कर लेंगे। यानी कि NCAP योजना जो थी ये फेल हो गई। इसका लक्ष्य था कि 20 से 30% तक प्रदूषण कम करना 2017 की तुलना में 2024 तक आते आते हम कम करेंगे, लेकिन ये फेल हो गया। तो NCAP जो थी वो क्यों फेल हुई, इसका एक अलग ही जो है मास्टरी रहस्य है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बस आपको कमेंट में करना है वांट NCAP। तो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, जो दिखता है वही बिकता है, आपने यह कहावत सुना होगा। जैसे कोरोना वायरस का न्यूज़ जब कोरोना आया था तो पूरे मीडिया, राजनेता और जनता में चर्चा था, क्योंकि कोरोना का असर दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर वायु प्रदूषण के मामले में उल्टा केस है। मीडिया वाले TRP के चक्कर में न्यूज़ दिखाते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि वायु प्रदूषण का असर जो है धीरे धीरे दिखता है।
इसलिए इसको उतना प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता नहीं मिलती जितना इसे मिलना चाहिए, चाहे वह मीडिया से हो या राजनेताओं से हो या फिर जनता से हो। यानी कहीं ना कहीं हम ये छोटी छोटी चीज़ जैसे बढ़ती गर्मियाँ, सर्दी, धुआं, धूल इत्यादि को नज़रअंदाज जो है करते चलेंगे। जैसे अभी आप हाल की रिपोर्ट देखें तो बहुत सारी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग इशू आज से नहीं कई सालों से चला रहा है, लेकिन फिर भी हम उन सब चीज़ों का नज़रअंदाज करते जा रहे हैं क्योंकि वह चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें देखने के बाद लोग थक जाते हैं। इतनी समस्या, इतनी बातें, कई सारी योजनाओं का फेल होना, इससे लोग यह सोचने लगते हैं कि बस ऐसे ही है, हम क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी चल रही है, दूसरों को समझाना बचाना सब बेकार या मुश्किल है, इसलिए चुप्पी बढ़ जाती है। अभी भी हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की है। क्योंकि IQ एयर 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 20 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से 13 शहर भारत के थे। मतलब गांव, शहर, छोटे शहर, हर जगह ही प्रदूषण। यही नहीं, उत्तर भारत के तो कई सारे शहरों व इलाके प्रदूषित है। ये बात आप खुद सर्च कर सकते हैं। इसलिए अगर हम चुप रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी और नए लोग भी इस चुप्पी को नॉर्मल समझने लगेंगे। दोस्तों, वायु प्रदूषण केवल मिट्टी या रंगीन हवा नहीं है बल्कि यह एक जहर यानी कि टॉक्सिक है, क्योंकि इससे उम्र घट रही है और चीज़ें जैसे मौतें, बीमारी, जीवन जीने की गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों की सेहत सभी इससे प्रभावित है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पॉल्यूटेड एयर हर साल 6 से 7 मिलियन यानी कि 6 से 7 लाख से ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स का कारण है। और हाँ, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपके गले में खराश या कफ रहता है और ये बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। तो आपको बता दें, इसमें भी कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन ही जिम्मेदार होता है। इसका अंदाज़ा आप अपने शहर गांव के हवाओं की क्वालिटी से लगा सकते हैं कि वहाँ का AQI जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो कैसा है। ये यानी कि ज़्यादा पोल्यूटेड रहेगा तो यही सब धीरे धीरे बीमारियों का जो है वजह बनता है। दोस्तों, यदि हम आवाज़ उठाएं एयर पोल्यूशन के बारे में और सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं तो एक अच्छे सामाजिक बदलाव के बारे में शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बातों से, वो मास्क लगाने से, वो ऐसी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता वीडियो से बात नहीं बनेगी, बल्कि असली बदलाव के लिए कलेक्टिव प्रेशर यानी कि सामूहिक दबाव चाहिए। चाहे वह नीति हो या फिर अन्य चीज़ें जैसे उद्योग, खेती, ट्रैफिक, निर्माण, हर स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि एयर पॉल्यूशन को ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों को ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाहे वो धूम्रपान हो, जल प्रदूषण और सफाई इत्यादि। और ध्यान रखिएगा, पॉल्यूशन सिर्फ इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ का इशू है। और दोस्तों, अंत में ध्यान रखिएगा आप अपना, और यह वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं होता, कहानी अभी बाकी है। धन्यवाद।